एंगर इज सो, मैं बहुत क्रोधित हो जाता हूँ। देखिए, जो भी लाइफ में चल रहा है, एंगर इज़ नथिंग बट इमोशनल इशू ऑल्सो, इमोशन से ही रिलेटेड है। अब जरा क्यों होता है, पहले हम रीज़न पे जाते हैं बेटा। पहले उस रीजन को गौर से सुनते हैं, समझते हैं कि क्या रीज़न है इसके अंदर, फिर हम उसके सॉल्यूशन पे जाएंगे। एंगर इश्यूज होने के कितने रीज़न होते हैं। सबसे पहला, अगर सभी लोग आपके काबू में ना हो तो आपको गुस्सा आता है। यानी जब आप डोमिनेट नहीं कर पाते किसी को तो आपको क्रोध आता है। अब डोमिनेट किसको करना बेटा, जो आसपास के लोग हैं, उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, आपके गर्लफ्रेंड हो सकती हैं, पत्नी हो सकती है, पति हो सकता है, बच्चा हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्किल हो सकते हैं, या आपके ऑफिस के कलीग्स हो सकते हैं। बेसिकली डोमिनेट जब आप नहीं कर पाते तो आपको गुस्सा आता है। या पहले से आप डोमिनेट कर रहे हो और अचानक से आपकी उस पकड़ से लोग निकलने लगते हैं तो क्रोध आता है। पहला रीज़न ये। दूसरा है लोगों से उम्मीद। ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों पर उम्मीद रखने से भी हमें क्रोध आता है कि मैंने ऐसा किया, उसने ऐसा नहीं किया, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, वो ऐसा नहीं करता। और हम पूरी ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, अपनी उम्मीदों को इतना लंबा खींच लेते हैं कि वो आपका क्रोध का कारण बन जाता है। दूसरा रीज़न उम्मीद। तीसरा है लोगों के बिहेवियर, ना, लोगों का बिहेवियर, लोगों का गलत व्यवहार, लोगों का गुस्सा करना, लोगों की बदतमीजियाँ, लोगों का झूठ बोलना या लोगों का चीट करना, इन सब चीज़ों से हमें गुस्सा आता है। यानी लोगों का व्यवहार हमें पसंद नहीं आता और उसकी वजह से हमें क्रोध आता है। उसके बाद आपका है चौथा नंबर, यदि आंतरिक सवालों का जवाब ना मिले। जब हम, चूँकि आप एक साधक हैं तो इसीलिए मैं उससे रिलेटेड भी बात रखूँगी कि कभी कभी क्या होता है, साधना के दौरान भी बहुत सारे सवाल का जवाब हमें नहीं मिल पाता या फिर हम डिकोड नहीं कर पाते तो हमें गुस्सा आता, क्रोध आता है। एक तो जो साधना के दौरान चल रही जो हमारी लेशन है वो हमें टफ सिचुएशन देता है, और एट द सेम टाइम है सवाल का जवाब नहीं मिलना, है ना। लगता है कोई तो आए और हाथ पकड़ के निकाल दे। इस सिचुएशन में भी हम क्रोध में जाते हैं। अब बेटा आप एनालिसिस कीजिएगा कि आप किस रीज़न से आपको क्रोध आ रहा है। अब इसके सॉल्यूशन देखते हैं। क्या आराम का, केवल नज़रिया बदलो पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। चलो अब आते हैं, पहला आपका जो था कि डोमिनेट करना, कोई आपसे डोमिनेट नहीं हो रहा। तो देखिए बेटा, जब आपको डोमिनेट ही करना तो अपने मन को करो। क्यों? क्योंकि ये जो अपना टारगेट को है ना बड़ा करो, क्योंकि टारगेट तो आपके बड़े हैं ही, है ना। थोड़ा सा क्लियरिफिकेशंस की कमी है, लेकिन टारगेट आपके वही है कि आपको मोक्ष की तरफ जाना, आपको ईश्वर को प्राप्त करना है। क्योंकि वो जितनी चीज़ें जो थी आपको जीना था, डोमिनेट करना, पैसे, दौलत, पोजीशन, वो आप जी कर आए हैं, उससे आप बोर हो चुके हैं, उसमें आपकी इंजॉयमेंट नहीं है। तो आप अपने टारगेट, बड़े वाले जो टारगेट है उस पर ध्यान रखो, तो ये छोटी मोटी चीज़ पे नज़र नहीं जाएगी। उन लोगों को क्या डोमिनेट करना, वो तो बेचारे जो हैं अपने कर्म के अनुसार, अपने स्टेज के अनुसार बहुत अभी स्लो है, नीचे है, कम स्टेज पे हैं। आपकी स्टेज ऊपर है, तो आप ये छोटी मोटी चीज़ों में नहीं उलझ सकते। अगर टारगेट बड़ा है तो आपकी कैपेसिटी, संघर्ष और बुद्धि सब बड़ी रखनी होगी। तो डोंट गो विथ डोमिनेट। अगर डोमिनेट करना चाहते हो तो अपने मन को करो, है ना। इट्स ए बेटर ना, आप अपने मन पे ध्यान देखिए, अपने मन को एक बच्चे की तरह देखो, उसका माता पिता भाई बहन बन जाओ। कभी प्यार से, कभी दुलार से, कभी गुस्से से आप अपने मन को समझाओ, और इससे क्या होगा कि आप इस क्रोध से बाहर निकल जाएंगे, है ना। मुझे किसी को डोमिनेट नहीं करना, मुझे सर्व करना है। डोमिनेट वर्ड से निकलकर सर्विंग मोड में चले जाओ कि मैं यहाँ सेवा करने आया हूँ, लोगों पर कमांड करने नहीं, है ना। और ईश्वर तो तभी मिलते हैं ना जब आपके अंदर करुणा का भाव आ जाए। तो ये पहला रीज़न का आंसर हुआ, आप कैसे सॉल्यूशन पे काम करेंगे। दूसरा था कि लोगों से उम्मीद रखना।
तो वेरी सिंपल कि हम किसी लोग को नहीं बदल सकते, बदलेगा भी नहीं। बदलाव हम अपने अंदर लाते हैं, और हम अपने अंदर बदलाव लाएंगे तो वही सेल्फ डेवलपमेंट जो वही एक तपस्या का भी एक प्रारूप है, स्वरूप है कि अपने अंदर को ठीक करना, अपने अंदर डेवलप करना। तो किसी से उम्मीद ना रखो सिवाय अपने और ईश्वर से। और जैसे ही आप उम्मीद का दामन छोड़ते हैं, आप देखिए कितने शांत हो जाते हैं। क्रोध तो छोड़ो, क्रोध के तरफ जाओगे भी नहीं। तीसरा है उम्मीद से दूर होना सबसे अच्छा होता है, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट देता है। लोगों का बिहेवियर, अब आसपास के लोग बुरा बिहेव कर रहे हैं तो सबको ईश्वर की तरह देखने लगो। ये भी तो सत्य है ना बेटा कि जो सारे लोग परमात्मा के अंश हैं। तो जो आप पे गुस्सा कर रहा वो भी परमात्मा, जो आपसे प्यार कर रहा वो भी परमात्मा, जो आपको गाली दे रहा वो भी परमात्मा, है ना। केवल स्टेज के कारण वो अपना अपना बिहेव कर रहा है, या आपके कर्मों के कारण वो आपके साथ बिहेव कर रहा है। अगर आपके साथ कोई बुरा व्यवहार कर रहा है तो डेफिनेटली वो आपके कर्म को काटने, आपका कार्मिक है, आपके कर्म को कटवाने के लिए वो बैड बिहेवियर कर रहा है। तो शुक्रगुजार हो, क्योंकि अगर वो बैड बिहेवियर नहीं करेगा तो आपके कर्म नहीं कटेंगे। तो जब भी कोई बुरा व्यवहार करे उसका तो शुक्रिया अदा करो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई बहन या फिर जो भी व्यक्ति है कि तुम्हारी वजह से मेरा कर्म कटा, है ना। अगर वो नहीं करता तो मेरा कर्म नहीं कटता। और चेंज इन योर सेल्फ, अपने अंदर बदलाव लाओ इस प्रकार से कि सभी देवता है, सभी ईश्वर है। तो अब ईश्वर अगर डांट ही दे रहा है या बुरा व्यवहार कर रहा है, माफ़ करो। प्रतिक्रमण इज देयर कि तुम्हारी गलती के लिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ और मेरी गलती के लिए तुम मुझे माफ़ करो। इस तरीके से आप निकल सकते हैं। ये बड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं इसलिए दे रही हूँ कि साधना के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा, है ना। इस बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इस टेक्निक को समझिएगा और इस पर काम कीजिएगा। तीसरा नंबर था कि यदि कोई आंतरिक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, ये भी रीज़न हो सकता है कि आपको सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। कभी आप सांसारिक चीज़ों में 3D में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, कभी 5D में जो बैलेंसिंग नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ लेस इन्फॉर्मेशन। तो इसका सीधा सीधा इलाज है, डू रिसर्च। रिसर्च करो। जिस सवाल का जवाब आपको नहीं मिल पा रहा है, रिसर्च करो, ध्यान में बैठो, इंट्यूशन पे वर्क करो, और जो इंट्यूशंस आपको मिल रहे हैं उसको डिकोड करने की कोशिश करो। अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई भी ऐसा जानकार आदमी जो उस आपके जो अनुभव है उसको डिकोड कर सके, उससे बात करो, है ना। क्रोध होने से या फिर अंदर ही अंदर घुटने से कुछ नहीं होगा। टॉक विद दैट पर्सन जो उस रास्ते से गुजर चुका। किसी से ही बात नहीं करेंगे, उस व्यक्ति से बात करेंगे जो उस रास्ते से गुजर चुका है, जो आपको उसको राह आपको आसानी से दिखा सके, है ना। तो इस प्रकार से क्या होगा, आप अपने क्रोध पर, जो आपकी क्रोध आ रहा है उसको पर काबू कर सकते हैं। ये तो मैंने जनरल चीज़ों को बताया। आप गौर कीजिएगा कि आपको क्रोध क्यों आ रहा है, गुस्सा क्यों आ रहा है, और उस पर हम काम करेंगे। आप इस विषय पर स्पेशल भी काउंसलिंग मुझसे ले सकते हैं, पर मेरे ख्याल से आपके लिए एनफ होगा, क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान और आप एक साधक हैं। बहुत जन्मों की आपकी जर्नी रही हुई है, तो डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम अगेन यू आस्क, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। गुस्सा करेंगे, गुस्सा का दिखावा करेंगे, है ना। मान लो कि आपको लाइफ में अब ये भी बोलेंगे कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जहाँ पे गुस्सा आ जाता है, करना पड़ता है डिसिप्लिन के लिए, किसी काम के लिए, तो उसके लिए आप एक्टिंग करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, एक्टिंग करेंगे। एक्टिंग करने से क्या होगा कि आपका काम भी बन जाएगा, है ना। और क्या होगा कि गुस्सा के साथ आपकी बहुत सारी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, तो एनर्जी आपकी बरकरार रहेगी, काम का काम भी निकल गया और आपकी एनर्जी भी बच गई। आई बात समझ में। तो गुस्सा करने का एक्टिंग करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली इट्स सम एक्सरसाइज इज देयर, यू हैव टू गो थ्रू। मेंटल एक्सरसाइज है और साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज है, उसको कीजिए, डेफिनेटली यू विल कमांड ऑन इट। बिल्कुल आप कर सकते हैं। और गुस्सा का नाटक करो, है ना, नाटक करके उस काम को अपने निपटा लो। ये है आपका एंगर इशू। और भी कुछ सवाल या फिर कोई कन्फ्यूजन होगा बेटा तो आप ज़रूर बात कीजिएगा, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर
साधना, है ना, स्पिरिचुअल लाइन में इसकी भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्लियरिफिकेशंस की। अब आते हैं कि क्या संदेश भेजा है ईश्वर ने आपके लिए।